हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे ही क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1। ठीक है, आपका जो है हमारा क्या पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि डिवाइड पॉलिनोमियल ए बाय पॉलिनोमियल ए माइनस बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखो यहाँ पे बोल रहा है इस पॉलिनोमियल ए माइनस बी को ए से डिवाइड करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने आपको हमेशा ही बताया है, कोई भी क्वेश्चन में आपको पहले डिविडेंड लिखना है। डिविडेंड आपको दिया है ए, डिवाइजर आपको लिखना है ए माइनस बी। ठीक है, तो इस ए माइनस बी को अब आपको ए से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइजर आपको ए माइनस बी दिया है और डिविडेंड आपको ए दिया है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए माइनस बी से ए को तो कितने बार में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर इस ए माइनस बी में कर दी तो यहाँ पे ए माइनस बी आ गया, ए से ए कटा तो यहाँ पे माइनस बी जो है वो प्लस हो जाएगा, तो बी आ गया। तो क्वोशिएंट हमारा क्या आया, 1 आया, इसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। और ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुछ डिफरेंट है। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको इफ डिवाइजर इज दिस, क्वोशिएंट इज दिस एंड रिमाइंडर इज दिस, देन व्हाट इज द डिविडेंड। ठीक है, आपको दिया है डिवाइजर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्वोशिएंट आपको दिया है x प्लस 1 और रिमाइंडर आपको दिया है 3। तो आपको डिविडेंड बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो डिफरेंट है, तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है वो कई बार होता है कि आपको कुछ डिफरेंट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो डिवाइजर आपको ये दिया था, क्वोशिएंट आपको x प्लस 1 दिया था और रिमाइंडर आपको 3 दिया था। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको क्वोशिएंट निकालने बोले, डिविडेंड निकालने बोले, डिवाइजर निकालने बोले, ठीक है, जो भी, तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। ये कहाँ से आया, ये आया हमारे कहाँ से, रिमाइंडर थ्योरम से आया। ठीक है, ये हमारा कहाँ से आया, रिमाइंडर थ्योरम से आया है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास में क्या, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला है। अब देखो डिविडेंड तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डिविडेंड हमको ये करना है, फाइंड करना है। डिविडेंड हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर की वैल्यू आप रख दोगे जो आपको गिवन है, क्वोशिएंट आपको गिवन है और रिमाइंडर आपको गिवन है। मैंने सारी ही वैल्यूज को इस फॉर्मूला, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसमें हम लोगों ने पुटअप की और वैल्यूज आपको दी हुई थी, वो वैल्यू आपको पुट बस करनी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये डिवाइजर और क्वोशिएंट हमेशा इनटू में रहता है और रिमाइंडर हमेशा ऐड में रहता है, प्लस में रहता है। ठीक है, तो देखो डिवाइजर हमको ये दिया था और क्वोशिएंट ये, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, तो हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर 1 का करेंगे तो हो जाएगा सेम टर्म आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 3 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओके, तो आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3x का क्यूब प्लस 2 प्लस x का स्क्वायर प्लस 5। यही हमारा क्या है, हमारा डिविडेंड है। ठीक है, यही चीज हमारा क्या है, हमारे पास में डिविडेंड है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अगर आपको डिवाइजर दिया है, फिर से क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, देन व्हाट इज द डिविडेंड, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 और 8 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जो भी चीजें आपको गिवन है वो आप सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन, जो भी आपको गिवन जो है वो दिया हुआ है वो चीज आप पहले लिख लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, है ना। तो देखो यहाँ पे डिवाइजर इसको आपको दिया है 4x माइनस 7, क्वोशिएंट x प्लस 1 और रिमाइंडर आपको 0 दिया है। तो फॉर्मूला होता है रिमाइंडर थ्योरम से, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड की वैल्यू 4x माइनस 7, डिवाइजर की वैल्यू 4x माइनस 7, क्वोशिएंट आपको दिया है x प्लस 1, तो मैंने वैल्यू पुट की, और रिमाइंडर तो आपको 0 दिया है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
है ना। तो माइनस यहाँ पे क्या हो गया 7x प्लस 1 का यहाँ पे 4x और माइनस 7। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, मतलब x वाले टर्म को अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 4 क्या बचा 3x माइनस 7, मतलब 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, यही आपका क्या है डिविडेंड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है क्या कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रूफ दैट ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस द रिमाइंडर इज 0। अगर हम इस पॉलिनोमियल जो कि आपको दिया है 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, अगर आप इसको x माइनस 1 से जो है वो डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी क्वेश्चन में आप जब स्टार्टिंग करोगे तो आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, मार्क्स जो है वो लाने के लिए अगर आपको फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आपको क्वेश्चन जो है वो दिया है तो उस क्वेश्चन में आपको जो भी गिवन है पहले आप वो राइट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या क्या है, डिविडेंड आपको गिवन है, आप सब में लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है। यहाँ पे आप सब में क्या लिखेंगे, गिवन दैट। मैंने कई में राइट नहीं किया है तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप सब में राइट करेंगे कि गिवन दैट आपको जो भी चीजें दी हुई है वो, ठीक है। गिवन हमको क्या है, डिविडेंड आपको गिवन है ये, और डिवाइजर आपको गिवन है ये। तो x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो कैसे होगा ये x माइनस 1। अब मेरे को यहाँ पे नीचे में 4x का क्यूब लाना है क्योंकि मेरा ऊपर में है, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मेरा यहाँ पे भी 4x का क्यूब आ जाए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम ये देखना है कि क्या है 4x का क्यूब, वही चीज़ मेरे को नीचे में लाना है, तो उसके लिए मेरे को इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगी, 4x के स्क्वायर का। तो वही राइट किया मैंने, 4x के स्क्वायर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में तो आपका आएगा 4x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 प्लस 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर। जो भी आपका जो इसके पीछे जो टर्म होते जाता है उसको आप नीचे में राइट करते जाते हो, ठीक है। प्लस 2x माइनस यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या आ जाए, यहाँ पे नीचे में 7x स्क्वायर आ जाए। ऑब्वियसली मैं 7x का मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1 में अगर मैं 7 ऑफ x का मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x, ठीक है। ये वाला टर्म आ जाएगा आपके पास में। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 7x स्क्वायर माइनस 7 ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ प्लस था तो प्लस का अपोजिट क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पे ठीक है, तो ओके माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 प्लस 2 यहाँ पे 9x, माइनस में यहाँ पे ये वाला 9 को आप एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 9x है तो 9 का मल्टीप्लाई करूंगी, तो 9x माइनस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा कि प्लस 9 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमारा क्या आ गया माइनस 9 आएगा। माइनस यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो ये माइनस और प्लस जो है वो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपको इधर लिखना पड़ेगा, और यही क्या कहलाता है हमारा क्वोशिएंट कहलाता है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तो रिमाइंडर हमारे पास में क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस द रिमाइंडर इज 0 और नॉट, ठीक है। आपको बताना है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है या नहीं, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपका 0 जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो द रिमाइंडर इज 0, तो वो 0 आएगा ही आएगा, ये तो आपको कंफर्म रहता है। बट इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 0 और नॉट, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से प्रूव करना होगा ना, ये चीज याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास में, ये आपको जो है वो डिविडेंड आपको गिवन है, डिवाइजर भी आपको गिवन है, आप डिवाइड करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मेरा नीचे में भी एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स का मल्टीप्लाई की तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, तो एक्स का मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5x में से 3x गया तो माइनस ऑफ 2x, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा डिजिट है 3 से और 5 के आगे में माइनस
का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 3 आपको एज इट इज राइट करने हैं। जो भी जितना भी टर्म होगा पीछे वाला वो आपको एज इट इज नीचे राइट कर देना है, ठीक है। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, जो नीचे में भी मेरा 2x आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2x है, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगी, माइनस ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करूंगी, तभी मेरा क्या आएगा माइनस 2x, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। साइन चेंज करेंगे हमेशा याद रखना, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस, और प्लस और माइनस कैंसिल आउट होके 0 होगा। तो 6 में से 3 गया तो क्या बचा माइनस ऑफ 3, क्योंकि 6 के आगे माइनस का साइन है और 6 हमारा बड़ा डिजिट है, इसलिए हमारा माइनस 3 आया। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर है या जो रिमाइंडर 0 है या नहीं ये पूछा था, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0 नहीं आया, मतलब रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज नॉट 0। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज -3, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस स्क्वायर मीटर एंड इट्स ब्रीथ इज दिस, देन मीटर, ठीक है, 15 मीटर आपको इसका 15x मीटर आपको इसका ब्रीथ दिया है, देन व्हाट विल बी इट्स लेंथ, तो उसका लेंथ क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। मतलब इसको आपको कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, डिविडेंट डिवाइजर और डिविडेंट और डिवाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट करके देन आप इसको क्या करोगे, जैसे अभी तक हम लोगों ने इसको डिवाइड करते हुए आया है वैसे करोगे, बट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको ऑलरेडी गिवन है दिस स्क्वायर मीटर, ब्रीथ आपको 15x मीटर आपको गिवन है, ठीक है। ओके, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ हमको नहीं पता है, ब्रीथ हमको पता है क्या होता है 15x मीटर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको ये दिया है, मैंने वैल्यूज को रखा है यहाँ पे, और लेंथ है, ठीक है। तो 15 ये इसके साथ इनटू में इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगी, डिवाइड में हो जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 15x स्क्वायर प्लस 30x, और ये नीचे आ जाएगा 15 ऑफ x आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, ये हमारा क्या है, डिविडेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिविडेंट है, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, ठीक। ये देखो, तो ये हमको मिल गया, तो 15x से हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को डिवाइड करेंगे, बस ये आपको ऑलरेडी गिवन था, लेकिन हमको इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया था, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्मेट में राइट किए हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड किए, अब देखो 15 इंटू क्या करूंगी मैं, 15 में कितने का मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 45 आ जाए, तो 15 3 से क्या होता है 45, तो 45 15x का जो है वो 3x का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 45x स्क्वायर, और ये 30x एज इट इज रहेगा, प्लस 2 का इसमें प्लस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा नीचे में 30x, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो लेंथ हमारा क्या आ गया, ठीक है, लेंथ हमारे पास में क्या आ गया 3x प्लस 2 मीटर, यही आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बोला है कि अ लाइन सेगमेंट ए बी हुज 28x यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। देखो यहाँ पे 28x को ना आपको यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 14x, बस इसमें यही राइट करना था, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो देखो मैंने एक्सरसाइज जो आपका क्या था 1, उसके सारे ही 12 क्वेश्चंस के पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस पे हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 के देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।